दोस्तों, जो आदमी खाना खाते टॉयलेट में बार बार जाता है, बार बार टॉयलेट में भागता है, दिन में किसी का अंदाजा ही नहीं है, 5 बार जा रहा है, कोई 4 बार जा रहा है, कई तो 10-10 बार भी सुनने में आता है हमारे यहाँ क्लिनिक के अंदर। तो ऐसा जो है, तो उनकी आंतों के अंदर आंव बने हुए हैं और वो उस आंव को ठीक कर लें। कैसे ठीक होएंगे? एक तो ये बड़ी आंत और छोटी आंत बना ले। ये देखिए आप, कलर लेकर के इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से यूं घुमाना है, ये बड़ी आंत बना लेनी है और साथ में ये छोटी आंत बना देनी है। फिर देखना उसका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। और टाइफाइड वो अपना जरूर चेक करवा लें। स्लाइड मेथड पे जाएं, लेबोरेटरी में स्लाइड मेथड का नाम लेकर के अपना विडाल चेक करवा लें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसका इलाज जरूर करवाएं। आंतों के अंदर जो आंव है वो विडाल टाइफाइड के कारण है। कहीं न कहीं उस बंदे को कोई नमूनिया, टाइफाइड या गर्म सर्द बिगड़ा हुआ है, तभी उस बंदे के काफ मसल्स में हाथ लगाओ वहीं दर्द। कभी कभी सिर में हवा लगने के बाद भी दर्द, और पूर्वी हवा जिस दिन चलती है उस दिन तो सारे ज्वाइंटों में दर्द। ये बात उन लोगों की बता रहा हूं जिन लोगों को खाना खाते टॉयलेट में जाने की आदत है। आइए, अगर टाइफाइड बाई द वे किसी कारणवश अगर नेगेटिव आता है तो वो एक काम जरूर करें। 100 ग्राम आंवले का पाउडर ले लें, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री मिला लें और साथ में उसमें मिला लें 40 ग्राम हरी वाली सौंफ, और उसको मिक्सी के अंदर अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें और कांच के किसी बर्तन में डाल करके छोड़ दें। सुबह उठते ही आधा चम्मच पानी के साथ, ताजा पानी के साथ ले लें। और इसी प्रकार शाम को खाना खाने से 15 मिनट पहले जरूर इसका लेकर के फिर खाना खाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पे जाए। और साथ में क्या करें, आ, सुबह उठते ही दवाई से शुरुआत ना करें, पहले अपने दिन की शुरुआत जो है पानी से करें। उसके बाद आंवला पाउडर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल के, कुल्ला दातुन करके। या कोई आदमी अगर किसी की मेडिसिन चल भी रही है तो पहले अपने दिन की शुरुआत पानी से करके फिर वो आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कई लोग बीपी की दवाइयां लेते हैं, कई लोग अपने थायराइड की दवाइयां लेते हैं, तो पहले पानी से अपने दिन की शुरुआत करें। पानी में इंटेंशन छोड़े कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा थायराइड ठीक हो रहा है या मेरी बीपी ठीक हो रही है, क्योंकि वो मेडिसिन भी सुनती है आपकी सारी बातें। उसमें इंटेंशन अगर आप देते हैं तो भीतर जा करके वो आपके अंदर एक पूर्णता पैदा करती है और आपकी बीमारी को खत्म करती है। तो ये कलर आप लगाएं, और एक बात का ध्यान रखें, इस कलर के लगाने से वो आदमी सिर्फ एक बार टॉयलेट में जाएगा, वॉशरूम में जाएगा, एक बार उसका स्टूल पास होगा। यानी कि 7 से 9 के बीच में उसकी बड़ी आंत का टाइम है। बड़ी आंत का टाइम यही है, 7 से 9। उसी टाइम उसका पेट हर रोज रूटीन में साफ होना शुरू हो जाएगा। 7 से 9 रूटीन में अगर ये कलर लगाते हैं तो। और स्टूल मूली की तरह बंधा हुआ होगा, 2 मिनट में पेट साफ हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका बच्चा, आपका घर वाला या आपकी घर वाली या आपका माता पिता, कोई अगर आपको ये लगता है कि आधा आधा एक एक घंटा टॉयलेट के अंदर बैठे रहते हैं, तो उनके ये बड़ी आंत बड़ा ये चित्र जरूर बना करके रखें। अगर लूज मोशन लगे हुए हैं किसी को, तो ये लाल वाला कलर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बड़ी आंत छोटी आंत मैंने बनाई है, ये फिर पूरा प्रॉपर ब्लैक कर देना है। लूज मोशन में देखना मिरेकल रिजल्ट। ज्यादातर ये पेपरों का जो टाइम होता है ना, उस टाइम हमारे हमारे शिकायत पूरी तरह शॉर्ट पड़ जाते हैं। जब पेपर नजदीक होते हैं तब बहुत बच्चे कलर थेरेपी करवाने आते हैं, और लूज, क्योंकि उनको पेपरों के टेंशन में लूज मोशन ज्यादा लगते हैं। खासकर लड़कियों को, उन्हीं को ही होता है जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज में टाइफाइड पॉजिटिव ऐसे ही होता है। तो उनको ज्यादा ये लूज मोशन वाली, ये ब्लीडिंग वाली दिक्कत पेपरों के टाइम में, क्योंकि सीधा दिमाग के ऊपर लोड जाता है और सीधा असर वो टॉयलेट में भागते हैं। तो उस टाइम में कलर थेरेपी के द्वारा उनकी एनर्जी बैलेंस की जाती है, और इस तरीके से जो है कलर थेरेपी का पार्ट है ये। अगर आप करते हैं और आंवले का जो मैंने प्रोसीजर बताया वो बनाइए, घर में रखिए, और फिर रिजल्ट देखिए। आपका पेट 2 मिनट में साफ होगा, मूली की तरह बंधा हुआ होगा। पेट साफ है ना, पाचन सही है ना, तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, चाहे भले कितने पैसे हो, पाचन सही नहीं है तो सुखी नहीं है। और पाचन सही होने से ही साइको वाले मरीज का भी मैंने ये चूर्ण दे दे करके साइको पेशेंट भी ठीक किए हैं, ये चूर्ण के माध्यम से। क्योंकि पेट ठीक हो गया तो दिमाग की आदि के बढ़त ठीक होगी। दिमाग में जो चल रहा है, विचार चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, बार बार कपड़े धोना, बार बार हाथ धोना, कई तो मैंने नोट को भी धोते हुए देखा है साइको वाले को। ये चूर्ण दीजिए और P7 को टोन कर दीजिए। ये जो
साइको वाले, क्योंकि ये पाचन को लेकर के, आईबीएस को लेकर के ये बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड, और ऐसे जिनका पाचन सही है ना, तो उन लोगों के अंदर बैक बहुत ज्यादा होती है। एक बार बोलना शुरू कर दें, एक ही बात का इतना पतंगर बना देते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे P7 को टोन कर दें, P7 को टोन कर दें। और जो साइको है वो बार बार उनके खाने की आदत होती है, उस टाइम स्टमक के 36 नंबर पॉइंट पे, पॉइंट को भी टोन करना होता है। ये आपके यहाँ गोड्डे के पीछे, हाँ नीचे देखिए, अपनी हथेली रखिए यहाँ पे। अपनी हथेली रखने के बाद ये उंगली जहां तक जाएगी, यहाँ स्टमक का 36 नंबर बिंदु है, रिंग फिंगर जहां तक जाएगी, ये यहाँ पे स्टमक